रतन और मीरा एक ही छाते के नीचे पेड़ के पास खड़े थे। बाहर बारिश हो रही थी और रतन के दिल में तूफान चल रहा था। दोनों खामोश थे, पर उनके दिल जैसे आपस में बात कर रहे। रतन, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। बरसात की पहली बूंद जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर गिरती है, मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है। गांव के चौक पर रतन की छोटी सी चाय की दुकान लगी थी। गांव वाले उसे प्यार से रतन चाय वाला कहते थे। दोपहर का समय था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रतन की दुकान पर कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे थे। रतन भाई, आज का ये सुहाना बारिश और साथ में तुम्हारी चाय, सच में मजा आ गया। हाँ रामू भाई, बारिश में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तभी मजदूर बंसी रतन की दुकान पर आता है। वो गीली छतरी बाहर रखकर अंदर आता है। लो रतन भाई, तुम्हारा और एक ग्राहक आ गया। रतन चूल्हे पर चाय चढ़ा रहा था। सिर उठाकर वो बंसी को देखता है। आओ बंसी भाई, अभी गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। ये लो बंसी भाई, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तुम्हारी अदरक वाली चाय इस बारिश में भी मुझे तुम्हारी दुकान की ओर खींच लाई। रतन मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द छलक रहा था। बारिश होते ही उसे किसी की याद आने लगती है। किसी से बिछड़ने का दर्द उसे सताने लगता है, जिसका वो कब से इंतजार कर रहा है। रतन भाई, ओ रतन भाई। धक्के से रतन अपने ख्यालों की दुनिया से वास्तविक दुनिया में आ जाता है। किस ख्यालों में खोए हो? ये लो चाय के पैसे। रतन रामू के हाथ से पैसे लेता है। रामू चला जाता है। बाकी लोग भी चाय पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी। लगता है ये बारिश अभी थमेगी नहीं। शाम भी होने को है। लगता नहीं है आज और ग्राहक आएंगे। रतन फिर दुकान बंद करके घर लौट आता है। उसकी माँ रमा बिस्तर पर आराम कर रही थी। बेटा, आज तू इतनी जल्दी आ गया? हाँ माँ, तेज बारिश शुरू हो गई है। इस तेज बारिश में कौन चाय पीने घर से निकलेगा, इसलिए दुकान बंद करके घर चला आया। अच्छा किया बेटा। वैसे आज इस बारिश में तेरी दुकान पर ग्राहक आए थे क्या? दोपहर तक कुछ ग्राहक आए थे माँ, तब हल्की बारिश हो रही थी। चलो, कुछ तो कमाई हुई। इतना कहकर रमा रसोई में चली जाती है और एक कटोरे में कुछ प्याज के पकौड़े लेकर कमरे में आती है। ये ले बेटा, प्याज के पकौड़े। तुमने पकौड़े बनाए हैं? बहुत अच्छा किया माँ। बरसात में पकौड़े मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ये पकौड़े मैंने नहीं बनाए हैं, सुनीता देकर गई है। ओह अच्छा। रतन फिर पकौड़े खाने लगता है। रमा घर में कुछ काम करने लग जाती है। सुनीता रतन के पड़ोस में रहती है। दोनों में बचपन से ही दोस्ती है। सुनीता और रतन के स्वर्गीय पिताओं में भी गहरी दोस्ती थी। अगले दिन सुबह रतन नाश्ता कर रहा था, तभी सुनीता उसके घर कुछ काम से आती है। सुनीता, कल तूने क्या बढ़िया पकौड़े भेजे थे, खाकर मजा आ गया था। तुम्हें अच्छा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। सुनीता हंस देती है। रतन फिर कहता है, सुनीता, मेरी दुकान की तरफ जाना, तुझे बढ़िया सी एक प्याली चाय पिलाऊंगा। सुनीता फिर से हंस देती है और रमा से मिलने रसोई में चली जाती है। रतन भी नाश्ता करके अपनी दुकान की ओर चल पड़ता है। रतन, कुछ नाश्ता मिल सकता है? आज घर पर नाश्ता नहीं किया था। बिस्कुट दे देता हूँ। मेरी दुकान पर सिर्फ चाय और बिस्कुट का ही इंतजाम है। बिस्कुट से पेट नहीं भरेगा। रतन कुछ पल सोचता है, फिर आप थोड़ा इंतजार करिए चाचा जी, मैं आपको 2 पराठे बना कर देता हूँ। अरे अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी दुकान पर चाय और बिस्कुट के अलावा और कुछ खाने की चीज नहीं है। थोड़ा आटा, तेल और नमक दुकान में रखता हूँ। अगर कोई रोटी या पराठा खाना चाहे तो बना कर दे देता हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए 2 पराठे बना लो, मैं इंतजार कर लूंगा। थोड़ी देर बाद रतन उस बुजुर्ग आदमी के लिए 2 पराठे और साथ में 1 कप चाय लाता है। बुजुर्ग व्यक्ति चाय और नाश्ता करता है और फिर दुकान से चला जाता है।
अचानक बारिश होने लगती है। आज भी बारिश शुरू हो गई। इस तरह तो मेरे कारोबार की शामत आ जाएगी। तभी रतन का दोस्त बिरजू बारिश में भीगते हुए उसकी दुकान पर प्रवेश करता है। रतन, एक बढ़िया अदरक वाली चाय लाता हूँ। रतन का मन उदास था। बारिश होते ही उसका मन फिर से किसी के लिए तड़प उठा। वो सड़क की ओर देखने लगता है जैसे कोई आने वाला हो। क्या बात है रतन, मैंने देखा है बारिश होते ही तेरे चेहरे पर एक उदासी छा जाती है और तू बार बार सड़क की ओर क्या देखता रहता है? किसका इंतजार कर रहा है तू? रतन कुछ पल चुप रहता है। बाहर बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। फिर ये इंतजार आज का नहीं है दोस्त, 2 साल पुराना है। क्या है तेरे इंतजार की कहानी, बताना मुझे। रतन फिर बताना शुरू करता है। 2 साल पहले की बात है, जब मैंने नई दुकान खोली थी चाय की। हमारे गांव में शहर से एक लड़की आई थी, उसका नाम था मीरा। मामा जी, मैं आ गई। इस बार कितने दिन रहेगी? इस बार तो मैं 2-3 महीनों के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। सभी हंस पड़ते हैं। इसके बाद मामी मीरा के लिए चाय नाश्ता लाती है। मीरा चाय नाश्ता करती है। अगले दिन सुबह, मामा जी, मैं आपके साथ खेत चलूंगी। तुम खेत जाकर क्या करोगी? आपका काम कर दूंगी। जरूरत पड़ी तो आपके काम में मदद भी करूंगी। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, पर दिया को तुम्हारी मदद जरूर चाहिए होगी। भानु फिर दिया की ओर देखता है। दिया, तुम कुएं से पानी लेने जा रही हो ना? एक घड़ा मीरा को भी दे देना, वो भी तुम्हारे साथ कुएं से पानी भर कर लाएगी। मुझसे ये नहीं होगा। मैंने कभी घड़े से पानी भरकर नहीं लाया है। तुम्हारे मामा तुमसे मजाक कर रहे हैं मीरा। तुम्हें थोड़ी ना पानी भरकर लाना है, पानी दिया हिलाएगी। पर तू मेरे साथ चलेगी मीरा, इसी बहाने तेरा थोड़ा गांव घूमना भी हो जाएगा। इसके बाद भानु खेत पर चला जाता है और दिया मीरा को लेकर कुएं की ओर चलती है। देवी खाना बनाने के लिए रसोई में प्रवेश करती है। रास्ते में मीरा और दिया चल रहे थे, तभी दूसरी दिशा में रतन आ रहा था। कितना सुंदर है ये लड़का। कौन है ये दिया? ये रतन भैया है, हमारे गांव के ही लड़के हैं। मामी जी, आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। मटर की सब्जी बहुत बढ़िया थी। और थोड़ी सब्जी दूं? नहीं नहीं मामी जी, बहुत खा लिया। मुझे थोड़ा दे दो, आज वाकई में मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। खाना खत्म करके सभी फिर सोने चले जाते हैं। मामा के घर में मीरा के दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। उसे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। एक दिन शाम का समय, चल दिया गांव में घूम आते हैं। हाँ चल, गांव की ताजी हवा से दिल और दिमाग को सुकून मिलेगा। इसके बाद मीरा और दिया गांव घूमने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वो दोनों गांव की चौक तक पहुंच जाते हैं। वहीं रास्ते में रतन की चाय की दुकान थी। मीरा की नजर दुकान पर पड़ती है। चल दिया, यहाँ चाय पीते हैं। दोनों फिर रतन की दुकान पर आकर बैठ जाती हैं। रतन पर नजर पड़ते ही मीरा चौंक जाती है। अरे, ये तो वही लड़का है ना जिसे हमने उस दिन रास्ते में देखा था। हाँ, ये चाय की दुकान उसी रतन भैया की है। रतन उनके लिए चाय बनाकर लाता है। कैसी हो दिया? घर में चाचा चाची सब ठीक हैं? सब ठीक है रतन भैया। दिया फिर रतन से मीरा का परिचय कराती है। रतन भैया, ये मेरी बुआ की बेटी मीरा है, शहर से आई है। रतन मीरा को नमस्ते करता है। मीरा भी रतन को नमस्ते करती है। रतन फिर अपने काम में लग जाता है। मीरा जैसे ही चाय का पहला घूंट लेती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वाह, ऐसी चाय मैंने इससे पहले कभी नहीं पी, बहुत बढ़िया है। रतन ये सुनकर थोड़ा मुस्कुरा देता है। चाय पीकर दोनों लड़कियां रतन की दुकान से निकल जाती हैं। उस दिन के बाद मीरा और दिया 2-3 बार और रतन की दुकान पर चाय पीने गई। उनमें थोड़ी बातचीत भी हुई थी। मीरा और रतन एक दूसरे को नाम से बुलाते थे। एक दिन दोपहर का समय, चल दिया
रतन की दुकान पर एक प्याला चाय का मजा लेकर आते हैं। दोपहर का खाना खाने में अभी देरी है। नहीं मीरा, आज हम दुकान पर चाय पीने नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? मीरा, गांव में लड़कियों का हर 3-4 दिन बाद किसी लड़के की दुकान पर जाकर चाय पीना अच्छा नहीं माना जाता। कभी कभी जाना ठीक है। ठीक है, मत चल। बहुत दिन हो गए थे रतन की दुकान पर गए हुए। मीरा से अब और रहा नहीं जा रहा था। एक दिन शाम को वो अकेली रतन की दुकान पर चली गई। उस समय दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। मीरा धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। रतन, 1 कप अदरक वाली चाय बना दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बनाता हूँ। मीरा को अकेले देखकर रतन पूछता है। आज तुम अकेली आई हो? तुम्हारी बहन साथ नहीं आई? आज उसका आने का मन नहीं था और मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पिए बिना रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं अकेले ही चली आई। ओह, ये बात है। कुछ ही देर में चाय तैयार हो गई। रतन चाय का प्याला मीरा के सामने रख देता है। मीरा धीरे धीरे चाय पीने लगी। रतन, इतनी अच्छी अदरक वाली चाय मत बनाया करो। क्यों? रतन हैरानी से उसे देखने लगा। वरना मुझे रोज तुम्हारी दुकान पर आना पड़ेगा तुम्हारी चाय पीने के लिए। फिर मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। कोई बात नहीं, रोज मेरी दुकान पर आना। मैं तुम्हारे लिए रोज ऐसी ही चाय बनाऊंगा। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद अक्सर गांव में मीरा और रतन की मुलाकात हो जाती थी। कभी रास्ते में तो कभी तालाब के पास। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दिया को रतन और मीरा की मुलाकातों की बातें पता चल जाती है। मीरा, तू रतन भैया से अक्सर मिलने जाती है ना? मिलने नहीं जाती, गांव में यहाँ वहाँ उससे मुलाकात हो जाती है। झूठ मत बोल मीरा, मुझे पता है तू रतन भैया की दुकान पर चाय पीने गई थी। हाँ, एक दिन गई थी। तू साथ चलती नहीं तो मैं अकेले ही चली गई। सिर्फ चाय पीने रतन भैया की दुकान पर गई थी या कुछ और बात है? और क्या बात हो सकती है? मीरा, मुझे लगता है तू रतन भैया से प्यार करने लगी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। दिया फिर चुप हो जाती है। मीरा रतन को बहुत पसंद करती थी। उधर रतन के दिल में भी मीरा के लिए खास जगह बन गई थी। वो मीरा से प्यार करने लगा था। क्या मीरा को पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ? क्या वो भी मुझसे प्यार करती है? मीरा को अपने मामा के घर रहते हुए 1.5 महीना बीत चुका था। एक दिन दिया मीरा को लेकर अपनी सहेली के घर जा रही थी। घर से कुछ दूर आने के बाद अचानक, मीरा, आज मौसम अच्छा नहीं है, बारिश हो सकती है। मैं घर से छाता लेकर आती हूँ। हाँ, लिया। मुझे तो बारिश में भीगने से ठंड लग जाती है। मैं अभी गई और अभी आई। तू उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जा। ठीक है। दिया छाता लाने घर चली गई। मीरा सड़क के पास बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अचानक बारिश होने लगी। मीरा भीगने लगी। उसी समय रतन वहाँ से गुजर रहा था। मीरा को भीगते हुए देखकर रतन दौड़कर उसके पास गया। मीरा, तुम यहाँ बैठकर बारिश में क्यों भीग रही हो? रतन मीरा को अपनी छतरी के नीचे ले लेता है। मैं और दिया कहीं जाने के लिए घर से निकले थे। बारिश होने की संभावना देखकर दिया घर से छाता लेने गई है और अचानक ये बारिश शुरू हो गई। रतन और मीरा एक ही छाते के नीचे पेड़ के पास खड़े थे। बाहर बारिश हो रही थी और रतन के दिल में तूफान चल रहा था। दोनों खामोश थे, पर उनके दिल जैसे आपस में बात कर रहे थे। इतने में दिया छाता लेकर आ जाती है। रतन भैया, तुम यहाँ? दिया, मैं तुम्हारे घर आ रहा था। मीरा को पेड़ के नीचे बैठकर भीगते हुए देखा तो उसे अपनी छतरी के नीचे ले लिया। बहुत अच्छा किया भैया, गलती मेरी थी। मुझे घर से छाता लेकर आना चाहिए था। रतन फिर दिया से कहता है। सुनो दिया, मैं तुम्हारे घर इसी काम से आ रहा था। कल माँ ने घर में पूजा रखी है, तुम सबको हमारे घर आना है। चाचा चाची को कह देना। इतना कहकर रतन वहाँ से चला जाता है। मीरा और दिया भी अपने घर लौट आती है। बारिश के कारण वो दिया की सहेली के घर नहीं जा पाई। रात का समय, रतन के साथ
आज की ये मुलाकात मेरे दिल में इतनी हलचल क्यों पैदा कर रही है? कहीं मैं रतन से प्यार तो नहीं करने लगी हूँ? क्या रतन भी मुझसे प्यार करता है? उधर रतन के घर पर मेरा दिल मीरा के लिए बहुत कमजोर हो गया है। अब मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। अगले दिन सुबह रतन के घर पूजा की तैयारी चल रही थी। पड़ोसन सुनीता रमा को पूजा के कामों में हाथ बटाने रतन के घर आई थी। जल्दी कर सुनीता, पंडित जी आते ही होंगे। आप चिंता मत करो चाची, पंडित जी के आने से पहले पूजा की सारी तैयारी हो जाएगी। उधर दिया के घर, माँ याद है ना, आज हमें दोपहर में रमा चाची के घर पूजा में जाना है। रसोई से देवी जवाब देती है, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम और मीरा चले जाना। क्यों माँ, तुम क्यों नहीं जाओगी? देवी रसोई से कमरे में आती है। तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, घर पर किसी का रहना जरूरी है। तुम दोनों चली जाना और आते वक्त हमारे लिए थोड़ा प्रसाद ले आना। दिया सिर हिलाकर हामी भर देती है। मीरा और दिया को रतन के घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। सारे मेहमान प्रसाद खाकर जा चुके थे। बस गांव की एक औरत और सुनीता वहां थी। तुम लोगों को आने में इतनी देर हो गई और तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं आए? रतन ने अपनी माँ को दिया की बहन के बारे में बताया था। चाची, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से माँ भी नहीं आ पाई। ओहो। प्रसाद खाकर और साथ में प्रसाद लेकर दोनों लड़कियां फिर घर चली आती है। माँ, रमा चाची ने तुम्हारे और पिताजी के लिए प्रसाद दिया है। देवी दिया से प्रसाद का डब्बा लेती है और पति पत्नी प्रसाद खाने लगते हैं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल चुका था। मीरा गुमसुम रहने लगी थी। फिर एक दिन मीरा रतन की दुकान पर पहुंचती है। मीरा, तुमसे कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है? बाहर बारिश हो रही थी और रतन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक, रतन, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर रतन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। वो मीरा से अपने प्यार का इजहार करने की सोच रहा था और मीरा उसे छोड़कर जा रही थी। पर तुम क्यों जा रही हो? बहुत दिन हो गए हैं यहाँ रहते हुए। माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है, पर मैं तुमसे मिलने आऊंगी रतन, ऐसे ही किसी बरसात के दिन। और तब से रतन मीरा का इंतजार कर रहा है। बारिश होते ही उसे मीरा की याद सताने लगती है। मीरा ने वादा किया था कि वो बरसात के किसी दिन उससे मिलने आएगी। पिछले 2 साल से रतन उसी विश्वास के साथ जी रहा है। रतन की अधूरी प्यार की कहानी सुनकर बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रतन, तेरी प्यार की कहानी दिल को छू गई है, पर 2 साल हो चुके हैं। अब तक तो मीरा की शादी हो गई होगी। उसे अगर आना होता तो अब तक आ चुकी होती। जानता हूँ दोस्त, पर ये दिल मानता नहीं। याद भी मीरा के लिए धड़क उठता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रतन दुकान बंद करके घर जा ही रहा था कि अचानक छाते के नीचे मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। इत्तेफाक से उस दिन भी बारिश हो रही थी। एक पल के लिए रतन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मीरा, तुम? मीरा हल्के से मुस्कुरा देती है। हाँ रतन, मैं तुमसे मिलने का अपना वादा पूरा करने आई हूँ। रतन कुछ पल चुप रह जाता है। उसकी नजर मीरा की गोद में बैठे बच्चे पर जाती है। ये मेरा बेटा है। यहाँ से जाने के 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। रतन स्तब्ध हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता। कुछ देर बाद मीरा पूछती है, वैसे तुम्हारी और सुनीता की शादी भी हो गई होगी? क्या तुम्हें किसने बताया कि मेरी शादी सुनीता से होने वाली थी? उस दिन पूजा में मैं तुम्हारे घर आई थी। मैंने एक औरत को तुम्हारी माँ से कहते सुना था कि बचपन से ही तुम दोनों की शादी तय हो चुकी थी। वो तो बस बचपन की बात थी। मैं उस रिश्ते को मानता हूँ, न सुनीता को। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। अगले महीने सुनीता की शादी किसी और से हो रही है। ये सुनकर मीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर अफसोस साफ दिख रहा था।
मुझे लगा था कि तुम दोनों शादी करने वाले हो और इसीलिए मैं। मीरा अपनी बात पूरी नहीं करती क्योंकि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। अच्छा रतन, अब मैं चलती हूँ। मीरा फिर वहाँ से चली जाती है। जब तक मीरा रतन की आंखों से ओझल नहीं हो जाती, रतन उसे देखता रहता है। आज रतन को पता चलता है कि मीरा भी उससे प्यार करती थी, बस एक गलतफहमी की शिकार होकर वो उसे छोड़कर चली गई थी। रतन चाय वाला का प्यार अधूरा ही रह गया।